अमास की रात हर तरफ ऐसा अंधेरा छाया हुआ था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। हुआ भी जैसे इस बस्ती में रुक सी गई हो। गांव के किनारे पर बनी वो पुरानी बावली, जिसके इर्द गिर्द जंगली झाड़ियां और सूखे दरख्त फैले हुए थे, आज फिर किसी की कुर्बानी की प्यास में इंतजार कर रही थी। गहरी रात में गांव के दो आदमी एक बेहोश शख्स को घसीटते हुए बावली की तरफ ले जा रहे थे। इनके चेहरों पर खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। ध्यान से, जरा भी आवाज न निकले, अगर किसी ने देख लिया तो सब बिगड़ जाएगा। अगर आज इसे कुर्बान न किया तो हमारे घर का एक एक फर्द मर जाएगा। जैसे पिछली बार हुआ था, आज भी मुझे मंजौरी की चीखें याद हैं। वो जैसे ही बावली के किनारे पहुंचे तो एक आवाज गूंजी, रुको, ये क्या कर रहे हो? कौन है ये आदमी? वो दोनों चौंक कर राग गए। सामने गांव के सबसे पुराने और अमीर खानदान देशमुख के वारिस खड़े थे। उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। हमें मत रोको, ये हमारी रस्म है, हमारे बुजुर्गों की किस्म है। अगर हमने ये न किया तो हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बोला, कौन सी रस्म? ये सब क्या बकवास है? फिर वो पूरा राज खिलने लगा। कई सालों से गांव में एक भयानक सिलसिला जारी था। कभी कोई किसान, कभी कोई ताजिर, कभी कोई मासूम बच्चा। सब रात को गायब हो जाते। सुबह को बहाना बनाया जाता कि शायद किसी जंगली जानवर ने उठा लिया हो, लेकिन असल में वो सब बावली की नजर किए जा रहे थे। रफ्ता रफ्ता नौजवानों ने हिम्मत की और पुलिस के साथ निगरानी शुरू की। तब जाकर पता चला कि ये सब देशमुख खानदान का खेल है। हर अमास की रात वो किसी न किसी इंसान को बेहोश करके बावली में धकेल देते थे। आखिरकार एक रात वो रंगे हाथों पकड़े गए। देशमुख ने सबके सामने एतराफ किया, ये बावली हमारे बुजुर्गों ने बनवाई थी। एक बार एक प्यासा साधु यहाँ आया और हमने इसे पानी पीने नहीं दिया, बेइज्जती करके भगा दिया। जाते जाते इसने बद्दुआ दी, ये कुनवा अब पानी नहीं मांगेगा, ये खून मांगेगा। अगर उसे खून न मिला तो ये तुम्हारे ही खून का प्यासा हो जाएगा। इसके बाद से ही हर अमास को किसी न किसी इंसान को बावली की कुर्बानी चढ़ाना पड़ती थी, वरना उनके घर में भूख, मौत और तबाही उतरती थी। गांव वाले ये सुनकर कांप गए। पुलिस ने देशमुख खानदान को गिरफ्तार किया, लेकिन अगले ही दिन जेल में उन सब की पुरस्कार मौत हो गई। किसी का गला कट गया, किसी की आंखों से खून बहने लगा, कोई दिल का दौरा पड़ने से मर गया। चंद दिनों में पूरा खानदान खत्म हो गया और उनकी हवेली वीरान हो गई। मगर कहानी यहीं खत्म न हुई। बावली अब खुद एक शापत आत्मा बन चुकी थी। इसने अपनी प्यास मजीद बढ़ा ली। गांव के नौजवान संदीप ने जिद की और तन्हा बावली के पास गया। अगली सुबह सिर्फ इसके कपड़े मिले, वो भी बड़े सलीके से तह किए हुए, मगर संदीप का कोई निशान न था। अब गांव पर सन्नाटा छा गया। तभी एक तांत्रिक बाबा तरिउम्बिक को बुलाया गया। वो बावली के किनारे बैठकर हवन करने लगे। मंत्र पढ़ते, हड्डियों और खून की नजर देते। बावली से खौफनाक आवाजें और सुर्ख धुआं निकलने लगा। पानी खून में बदल गया। गांव वाले खौफ से चीख उठे। बाबा ने लोहे की बड़ी सलाखें बावली के दहाने पर गाड़ दे और उस पर पीपल का पेड़ लगाया। आखिरकार बावली की चीखें थम गई। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, ये भूख खत्म नहीं हुई, बस सिलाई गई है। अब हर अमास की रात यहाँ चिराग जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना लाजिम है। अगर ये टूटा तो खून की प्यास दोबारा जाग उठेगी। आज भी गांव वाले कहते हैं, जो चीज खून से सींची जाए उसका अंजाम हमेशा तबाही में ही होता है।